देखिए, अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट और डेथ पेमेंट के बारे में, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिन्हें हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोल देते हैं। तो मोनेटरी पेमेंट्स होती हैं, एम्प्लॉय को लमसम होती है, इंस्टॉलमेंट में होती है, फैमिली मेंबर को होती है, एट द टाइम ऑफ डेथ उसको नहीं दिया जा सकता तो उसके फैमिली मेंबर को पैसा दिया जाता है। ये जनरली हमारी ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, डिटैचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एंड प्रोविडेंट फंड्स के टाइप में 6 तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेच्युटी की। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में एग्जम्पशन मिलती है। ग्रेच्युटी होता क्या है? जैसे हमने पहले एक बार पीएफ पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड, उसमें एम्प्लॉय कुछ पैसा जमा कराता है, एम्प्लॉयर उतना पैसा जमा कराता है और रिटायरमेंट के समय उसको या डेथ के समय मिल जाता है फैमिली मेंबर्स को। ग्रेच्युटी में केवल एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराता है, एम्प्लॉय नहीं, केवल एम्प्लॉयर, और ये भी रिटायरमेंट या डेथ के समय पैसा मिल जाता है। तो ग्रेच्युटी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पैसा जमा कराता है और जब वो जॉब छोड़ता है तो उसको पैसा मिल जाता है। ठीक है, और ये क्यों करेगा भाई? कोई भी एम्प्लॉयर क्यों पैसा जमा कराएगा जब तक गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं करेगी। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है 1972 के हिसाब से एक ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की। वहां पर ये है कि कुछ है कंडीशन की 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं आपके पास तो आपको ग्रेच्युटी मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा मैं एक बात बता रहा हूँ एग्जांपल कि एक ऐसा कुछ ग्रेच्युटी एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाए तो ये फुली टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन रिटायरमेंट में मिले तो टैक्सेबल होगा या नहीं वो अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 10(10)(1) में आप है ना, ये सेक्शन भी याद रखिएगा। तो सेक्शन 10(10)(1) में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी बोलते हैं इसे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, चाहे लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय को मिलेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दो पार्ट में डिवाइडेड है। एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एट 1972, ये सेक्शन 10(10) सेकंड है। इसमें है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। 3 पॉइंट है, जैसे हम एचआरए वगैरह पढ़ते हुए आए हैं ऐसे यहाँ पर भी 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट में जो सबसे कम पॉइंट है वो हमारा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 20 लाख रुपीस माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर। इसका मतलब ये है कि जो 20 लाख रुपए की लिमिट है ये एम्प्लॉय की लाइफ टाइम की लिमिट है। सपोज एम्प्लॉय ने पहले कहीं पर जॉब करी, 5 साल 10 साल कहीं जॉब करी, वहां से रिटायर हुआ, उस रिटायरमेंट पर उसको ग्रेच्युटी मिली मान लिया 15 लाख, और वो पूरी 15 लाख मान लिया एग्जेम्प्ट भी हो गई, तो अब यहाँ पर 5 लाख की ही मिलेगी उसे एग्जम्पशन मैक्सिमम, क्योंकि 20 लाख में से 15 लाख की एग्जम्पशन वो ऑलरेडी ले चुका। मान लिया पिछले एम्प्लॉयर के यहाँ उसे 25 लाख मिला था, उसमें से 20 लाख है मैक्सिमम लिमिट, तो 20 लाख उसको एग्जम्प्ट हो गया, तो अब उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा टैक्सेबल हो। तो इसीलिए लिखा माइनस एग्जम्प्टेड अर्लियर। जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, और इसमें हमें एक एक बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी। देखिए, एक तो तरीका ये है कि बस आप इसे बिना दिमाग लगाए याद कर लें, रट लें, लेकिन अगर आप थोड़ा समझेंगे तो ये बहुत आसान है। क्या थर्ड पॉइंट पता क्या कहता है? 15 days वर्किंग सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने साल आपकी जॉब करते हुए हो गए, हर एक साल के बदले में 15 दिन की वर्किंग सैलरी। देखो, कंप्लीटेड ईयर सर्विस हो गया, एक महीने की सैलरी
वर्किंग 4 संडे छुट्टी मार दो, हटा दो, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो 30 दिन की मिलती है, लेकिन 26 दिन की वर्किंग सैलरी होती है। 4 दिन तो बिना काम किए ही पैसे मिलते हैं। तो आपकी वर्किंग सैलरी कितनी है पर डे की? 26 से डिवाइड किया और 15 डेज से मल्टीप्लाई किया। तो हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए मेरे पास क्या आ गया? 15 दिन की वर्किंग सैलरी। थर्ड पॉइंट ये क्या, लेकिन यहां पर हर चीज का एक मतलब है। क्या? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में अगर 6 महीने से ज्यादा की आपकी सर्विस है तो उसे 1 साल माना जाएगा। सीजनल काम होता है तो 15 दिन की बजाय 7 दिन हो जाएगा। ये कम चांसेस होते हैं पूछा जाए, फिर भी मैंने आपको बता दिया। यहां सैलरी का मतलब स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है जो हम कहां लेते थे? एचआरए। तो याद है आपको कहां कहां हमने स्टैंडर्ड सैलरी नहीं ली? एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देते हुए हमने 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी लिया था। ठीक है, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। याद करिए जब हम रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन कर रहे थे वहां पर सैलरी का मीनिंग अलग था। जब हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए सैलरी देख रहे थे तो वहां सैलरी का मीनिंग अलग था और यहां सैलरी का मीनिंग अलग है। यहां सैलरी का मीनिंग आपको देखने में लगेगा तो स्टैंडर्ड है, लेकिन नहीं। बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन, आप कहेंगे यही तो था स्टैंडर्ड सैलरी में। नहीं, स्टैंडर्ड सैलरी में डीए स्पेशल वाला, जबकि यहां पर हमेशा ही लेना है। तो ये फर्क है। और यहां लिखा है लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी, मतलब जब रिटायर होगा उस समय की सैलरी ली जाएगी। एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांस तो एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 1010 would be available to an assessee irrespective of regime। मतलब चाहे आप ओल्ड में जाए चाहे आप न्यू में जाए, आपको हमेशा ही ये डिडक्शन मिलने वाली है, एग्जम्पशन मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि भैया आप न्यू में जाएंगे तो ये नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको थोड़ा मजा आए इसे करने में और समझ में भी आए। बिना एग्जाम्पल के आपको साथ साथ समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगा। मिस्टर ए रिटायर हुए 1 दिसंबर 2023 को, जहां पर इनको सैलरी मिलती है 12,000 रुपए पर मंथ, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, किराए के मकान में रहते हैं। 2 लाख रुपए ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिला है, 1 लाख रुपए ने ग्रेचुटी से मिला है। इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। एज्यूम कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एट 1972 में कवर्ड है और इन्होंने ज्वाइन करा था 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। तो अब रिटायरमेंट के क्वेश्चन में ध्यान रखिए ये 1 दिसंबर 2023 को रिटायर हुआ। तो कितने महीने काम करने के बाद में रिटायर हुआ ये? तो 12,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96,000। डीए 96,000 इंटू 30%, 28,800। एचआरए
HRA के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो कितना मिला इन्हें? तो एक्चुअल रिसीव्ड है 9600। सेकंड क्या था? रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड 800 पर मंथ, तो 6400। 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में स्टैंडर्ड सैलरी आता है, बेसिक, और DA स्पेशल नहीं है, तो 96,000 ही है। तो 96,000 का 10%, तो ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब नील। तो थर्ड पॉइंट कुछ मैटर ही नहीं करता है, कुछ भी हो, 40% और 50% ऑफ सैलरी। ये कहाँ रहता है नहीं बता रखा, तो 40% ऑफ सैलरी। जब नहीं बताते तो 40% कितना आया? 38,400। तो मिनिमम क्या है? नील। तो एग्जाम क्या होगा? नील। तो टैक्सेबल क्या होगा? पूरा 9600। ठीक है। इसे मिला है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा। हमने पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस कुछ टैक्सेबल हो जाता है, 12% से ऊपर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 9.5% से ऊपर इंटरेस्ट। बाकी जब रिटायरमेंट होता है सब फ्री हो जाता है। ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10(10) सेकेंड, वो कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इसे मिला है 1,00,000 रुपया। इसमें से एग्जेम्प्ट होगा मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, नंबर 2 20 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर। माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर की कोई जानकारी नहीं है तो 20 लाख। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटेड ईयर और सर्विस इंटू 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। कंप्लीटेड ईयर 1 अप्रैल 2001 से काम कर रहे हैं और 1 दिसंबर 2023 तक काम कर रहे हैं। तो कितना समय हो गया इनको काम करते हुए? 22 साल 8 महीने। और 6 महीने से ज्यादा होते ही उसे क्या मानते हैं? पूरा साल। तो 23 ईयर्स हो गए। और लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है? 12,000 प्लस 3600, क्योंकि यहाँ पर हम लोग DA लेते हैं, नो मैटर इट इज स्पेशल DA और नॉट, हमेशा लेते हैं। तो 15,600 इंटू 15 इंटू 23 डिवाइड बाय 26, 2,07,000। मिनिमम क्या है? 1,00,000। तो एग्जाम्प्ट क्या हो जाएगा? 1,00,000। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? नील। ठीक है। ये कायदे से वर्किंग नोट में करना है, आपको मैंने समझाने के लिए यही कर दिया। तो ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं।
और कुछ तो नहीं मिला इसे? ग्रॉस सैलरी 1,34,400 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 84,400। ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई टेंशन इसमें? क्वेश्चन नंबर 37। मिस्टर एक्स हैं, वो एबीसी लिमिटेड में एम्प्लॉयड है और उनको 18,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, लेकिन 24,000 हो गए बढ़कर 1 जुलाई से। डीए 6,000 पर मंथ है जो बढ़ के 9,000 हो गया है। 50% स्पेशल है। 10 जनवरी को ये रिटायर हुए हैं 20 साल 10 महीने काम करने के बाद। एम्प्लॉय ने 9,10,000 ग्रेच्युटी का दिया है, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। कंप्यूट टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेच्युटी एंड ऑल्सो टैक्स लायबिलिटी। तो ग्रेच्युटी का टैक्सेशन टैक्सेबल जो पोर्शन है वो तो निकाल लेंगे, लेकिन टैक्स लायबिलिटी के लिए तो भैया पूरी सैलरी निकालनी पड़ेगी हमें। तो सीधा कह देते टैक्स लायबिलिटी निकालो तो और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बेसिक सैलरी कितनी होगी? बेसिक सैलरी अप्रैल मई जून 3 महीने की 18,000। फिर ये सैलरी बढ़कर 24,000 हो गई, है ना? तो जो 24,000 हो गई और रिटायर कब हुए? ये 10 जनवरी को। तो 24,000 इन्हें अगले 6 महीने तक मिले, दिसंबर तक पूरे। उसके बाद जो जनवरी है 10 दिन की सैलरी। तो जब कुछ दिनों की सैलरी निकालनी होती है तो बाय डिफॉल्ट मंथ 30 डेज का लेते हैं हम। तो कितना आया? 2,06,000 डीए। 6,000 से 9,000, 6,000 9,000 फिर 9,000। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, सबको दिमाग लगाना में ऑलरेडी हम लगा चुके। कितना आया? 75,000। ग्रेच्युटी तो ग्रेच्युटी जो इनको मिली है वो कितनी मिली है? 9,10,000 माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) सेकेंड। वर्किंग नोट में हम निकाल लेते मिनिमम ऑफ फॉलोइंग will be exempted. नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड 9,10,000, है ना? नंबर 2 20 लाख। नंबर 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कितने साल पूरे हो गए इनको? 20 साल 10 महीने, तो 21 साल हो गए। लास्ट ऑन मंथली सैलरी, तो लास्ट ऑन मंथली सैलरी है 24,000 रुपए प्लस यहां डीए पूरा लेते हैं हमेशा 9,000। तो क्या आया सॉल्व करके? कितना?
मैं करूं, आपसे नहीं हो पा रहा है तो 3,99,808, तो ये एग्जाम्प्ट हो गया मिनिमम होने की वजह से। तो टैक्सेबल कितना हो गया? टोटल स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देते। ये टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा, ठीक है, और ग्रॉस टोटल इनकम भी यही आ जाएगा। लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जो भी इनके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 741,192। इसे राउंड ऑफ कर देंगे अंडर सेक्शन 288A। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 रुपीज अंडर सेक्शन 288A। तो 7,41,190 रुपीज। इस पर टैक्स लगाते हैं। $0 to 3 lakh nil, 3 lakh to 6 lakh, @ 5%। कितना आया? 15,000। $6 lakh से 7,41,190 @ कितना? 190। हमें जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब तक मिलता है? 7 लाख तक। ये 7 लाख से ऊपर हो गए तो हमें नहीं मिलेगा। इस पे ऐड होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसका 4% कितना हो गया? 1,164.5 हो गया ना। राउंड ऑफ तो नियरेस्ट 10 रुपीज में होगा ना। करना यही कर दो, बाद में कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। ये उस हिसाब से कितना हो गया टोटल? 30,000 पहले, राउंड ऑफ से पहले 284। फिर हम इसे अंडर सेक्शन 288B में नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर देंगे तो 30,280 रुपीज हमारा टैक्स आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। मिस्टर एक्स हैं, रिटायर हो रहे हैं 11 नवंबर 2023 को। 20 साल 11 महीने काम करने के बाद इन्हें ग्रेजुटी मिला है 5,75,000। रिटायरमेंट पे बेसिक सैलरी थी, पहले 11 थी, बढ़कर हो गई। डीए है, वो भी बढ़कर हो गया। 30% स्पेशल है। एज्यूम ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट।
वो ये हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालना है और वो सब। तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई इनकी? बेसिक सैलरी तो 31 जुलाई तक 4 महीने तक इनकी सैलरी 11,000 थी। फिर 11,000 से बढ़कर 18,000 हो गई। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के लिए इनकी सैलरी 18,000 रही। फिर नवंबर में इनको 11 को तो रिटायर हो गए, तो 10 दिन की सैलरी मिल जाएगी इनको। 11 दिन आप माने तो 11 दिन रिटायर हो गए, 11 को माने तो 10 दिन की सैलरी मिल जाएगी। राउंड ऑफ 10 दिन के हिसाब से हो जाता है, तो मैं 10 दिन की ले लेता हूँ। अब 11 दिन की भी ले लेंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। ये मानते हुए कि 11 को रिटायर हुआ है तो उस दिन काम करा होगा। ज्यादा सही मुझे 10 दिन लग रहा, मैंने वो ले लिया। कितना आया? डीए पहले 3,000 है, फिर बढ़कर 5,000 हो गया है। कितना? 28,667 ग्रेच्युटी received 5,75,000 less exempt under section 10 सेकेंड, और अमाउंट बाहर आ जाएगी। तो ये वर्किंग नोट में निकाल लेता हूं मैं। ग्रेच्युटी एग्जाम कितनी होगी? फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल रिसीव्ड 5,75,000, सेकेंड पॉइंट मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, थर्ड पॉइंट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? कितने साल काम किया है इन्होंने? तो 21 साल। और लास्ट में इनकी सैलरी है 18,000 बेसिक और 5,000 का डीए, तो 23,000। तो कितना अमाउंट आया? 2,78,600। तो मिनिमम यही है, तो यही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा? 2,96,346। ठीक है। और इन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं, तो ग्रोस सैलरी आ जाएगी कितने? लेस डिडक्शंस, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की। ये टैक्सेबल इनकम भी लिख लेता हूँ, कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है। इसके ऊपर टैक्स 3 लाख से 3,79,013 रुपये। अच्छा, टैक्सेबल इनकम को नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर दिया। तो 5% कितना निकाला? 5%
3,951 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो टैक्स आ जाएगा नील। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारा एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 10(10) थर्ड कि हमारा एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। मिनिमम ऑफ द थ्री, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा अलग है। यहाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, यहाँ 1/2 है इन प्लेस ऑफ 15/26, और यहाँ एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी है, एवरेज सैलरी है, और एवरेज का मतलब है पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने रिटायर हो रहे हैं उस महीने को छोड़ दो, उससे पिछले 10 महीने की सैलरी लो और डिवाइड बाय 10 करो, और स्टैंडर्ड सैलरी लेनी है। तो मैंने तो इसे ऐसा याद रखा था कि जो 10-10 सेकंड है वहां पर सारी बातें अजीब है, और 10-10 थर्ड में सारी बातें लॉजिकली ठीक है, करेक्ट है। क्या अजीब है 10-10 सेकंड में? मोर देन 6 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। भैया कंप्लीटेड ईयर तो कंप्लीटेड ईयर होता है, 6 महीने से ज्यादा 1 साल का भी नहीं होता है। कंप्लीट ईयर का मतलब 10 साल 11 महीने मतलब 10 साल। तो यहाँ कंप्लीटेड ईयर लॉजिकली है। आधे महीने की सैलरी देनी है, आधा महीना 15/26 क्या लगा रखा, नॉर्मल आधा महीना। और हर जगह हम स्टैंडर्ड सैलरी लेते हैं, तो यहाँ भी स्टैंडर्ड सैलरी लो ना, तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड सैलरी। बस 10 महीने की एवरेज लेनी है सैलरी, वो भी 10 महीने की एवरेज सैलरी कौन सी? पिछले 10 महीने की, जिस महीना रिटायर हुआ है उसे छोड़कर। ये भी हमें हमेशा मिलेगा चाहे कोई सी भी रिजीम में आ रहे हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा है, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ग्रेच्युटी में क्या पढ़ा है हमने? गवर्नमेंट एम्प्लॉय fully exempt under section 10(10)(1). ठीक है, एम्प्लॉय ये क्या है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्वेश्चन में नहीं बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट, तो हम नॉन गवर्नमेंट एज्यूम करेंगे। एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, हम नॉट कवर्ड एज्यूम करेंगे। अब जो कवर्ड है इसमें 3 पॉइंट है। एक्चुअल रिसीव्ड 20 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर, यहां पर कंप्लीटेड ईयर मोर देन 6 मंथ इक्वल टू 1 ईयर इंटू 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। कमीशन कौन सी? परसेंटेज वाली। यहां पर फर्स्ट पॉइंट सेम है, सेकंड पॉइंट अगेन सेम है, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में कंप्लीटेड ईयर 10 साल
11 महीने हैं तो भी हमें 10 साल ही लेना है, इंटू 1/2 इंटू एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी। एवरेज का मतलब है लास्ट 10 मंथ्स सैलरी डिवाइड बाय 10, एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो ये हमने पढ़ा ग्रेचुटी में। एग्जाम्पल नंबर 36 कहता है मिस्टर ए रिटायर हो रहे हैं 1 दिसंबर को, इन्हें सैलरी मिलती है 12,000 रुपए पर मंथ, डीए मिलता है 30%, एचआरए मिलता है 1200 पर मंथ, रेंटेड हाउस 800, 2 लाख रुपए आरपीएफ के, 1 लाख रुपए ग्रेचुटी के, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी इफ ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और अगर इन्होंने ज्वाइन करा था 1 अप्रैल को। हम सेम कर चुके हैं पहले, है ना? देखें क्या करा था हमने, यही था ना? तो ये पूरी हमने जो मेहनत की हुई है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम, और जो चेंज करना है वो हम चेंज कर लेंगे, और जो चेंज है वो है हमारा ग्रेचुटी से रिलेटेड, ठीक है? लेकिन ये बुरा मान रहा है और ये कह रहा है मैं कॉपी नहीं हो रहा। भाई मान जाओ, नहीं तो हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर सारी बातें सेम हैं, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेचुटी की। तो ग्रेचुटी में 3 पॉइंट है। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, नंबर 2 20 लाख, नंबर 3 यहाँ पर है कंप्लीटेड ईयर्स इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। तो कंप्लीटेड ईयर्स, तो इनके 22 साल 8 महीने हुए, तो 22 साल कंप्लीटेड ईयर का मतलब 22 साल होंगे, इंटू 1/2। इनकी सैलरी में कोई चेंज नहीं है। जब सैलरी में कोई चेंज नहीं होता है तो सैलरी हमारी एवरेज वही होती है जो मंथली होती है। तो हमारी मंथली सैलरी 12,000 है, तो एवरेज भी 12,000 ही होगी, ठीक है? तो क्या अमाउंट आया? 1,32,000। तो पूरा 1 लाख एग्जाम्प्ट हो गया मिनिमम होने की वजह से, तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं आया बाहर। और हमारा टोटल क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी वही जो पहले थी, कितनी? 1,34,000, और 50,000 की डिडक्शन, तो पहले भी यही आ रहा था, अब भी यही आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 37। बी रिटायर हो रहा है 1 जुलाई 2023 को, और उसने जो ज्वाइन करा था वो इसने एक 10,000, 1,000, 20,000, 1,500 और 35,000 इस ग्रेड सिस्टम से ज्वाइन किया था 1 फरवरी 2008 में। डीए और बता रखा ग्रेचुटी, हमें बताना है इनकम अंडर दैट सैलरी। तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 1 जुलाई को रिटायर हुआ तो 3 महीने की मिलेगी नए साल। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि इनको कितनी सैलरी मिल रही होगी। तो उसके लिए लंबा काम आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं तो करूंगा शॉर्टकट। और शॉर्टकट क्या है? टेक्निक ध्यान से समझ लो। 1 फरवरी 2008 को रिटायर हुआ, ज्वाइन करा, तो आपको 1 फरवरी रिटायरमेंट से पहले देखना कौन सी 1 फरवरी आ रही है। तो 1 फरवरी 2023 आ रही है, तो 1 फरवरी 2008 को इसने ज्वाइन करा,
तो 2023 में से 2008 लेस करिए, 15 साल। तो 15 साल कंप्लीट हो गए ऑन 1 Feb 23। 1 फरवरी 2023 को उसकी जॉब के 15 साल पूरे हो गए। ठीक है, अब यहां से मैं शॉर्टकट टेक्निक क्या बनाता हूं, 10,000 रुपए से हजार बढ़ते बढ़ते 20,000 रुपए होंगे 10 सालों में। फिर 1,500 रुपए बढ़ते बढ़ते 35,000 रुपए होंगे कितने सालों में, अगले और 10 साल और चाहिए। तो 10 और 10 20 साल में, 20 साल बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 35,000। लेकिन इन्हें तो 15 साल ही हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं 10 साल बाद। तो हमें पता है आफ्टर 10 इयर्स उसकी सैलरी कितनी है, 20,000। और 5 साल में 1500 के हिसाब से कितनी सैलरी बढ़ेगी, 7500। तो उसकी सैलरी 27,500 रुपए होगी 1 फरवरी के बाद से। और हमारा इस साल में 1 अप्रैल आ रहा है, तो सारी की सारी सैलरी बढ़ी हुई आएगी 27,500। अब आप खेलते रहो लिखते रहो तो भी यही आएगा। चेक करा है किसी ने, यही आ रहा है क्या? तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है। तो बेसिक सैलरी देखो, इसमें ऐसा करते हैं हम, जो जनरली स्टूडेंट करते हैं वो कहते हैं हमारे अंदर दिमाग नहीं है सर, हम नहीं कर सकते इतनी मेहनत दिमागी तौर पे, हम लोग ऐसी मेहनत करेंगे 10,000। फिर क्या होगा, 1 फरवरी 2009 से कितनी होगी, 11,000। 1 फरवरी 2010 से कितनी होगी, 12,000, 13,000। 13 के बाद 14 यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे ही होता है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहां तक जाना है मुझे। तो 13,000, 14,000, 15,000, है ना, सही चल रहा है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 500, 23,000, 15,500 बढ़ रहा है ना, 24,500, 26,000, और ये 1 फरवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 27,500। तो ऐसे खेलते हैं बच्चे, खेल लो भैया, गलत करने से अच्छा तो खेल लो। इतना दिमाग नहीं है ये कर सकते हो तो ऐसे ही करना, ठीक है खेल लो, लेकिन गलत ना हो, 2 मिनट ज्यादा ही तो लगेंगे। तो बेसिक इसको मिल रही है 27,500, कितने महीना, 3 महीना, 82,500। डीए 82,500 इंटू 20%, 16,500। gratuity received 12 lakh minus exempt under section 10 third। इसमें एक पॉइंट है एक्चुअल रिसीव्ड 12 लाख, एक पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, एक पॉइंट है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब कितने साल पूरे हो गए, 15 साल इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेता हूं, तो
लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी। अब देखो लास्ट 10 मंथ सैलरी, ये रिटायर हुए हैं 1 जुलाई 2023 को, है ना। तो लास्ट 10 मंथ्स चेक करना क्या, 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक होते हैं क्या 10 महीने? चेक करो और बताओ। मैंने क्या टेक्निक अपनाता हूँ, 1 जुलाई को रिटायर हुआ है तो जुलाई अगस्त 2 महीने, अगला बढ़ाया 1 सितंबर, तो 2 महीने छोड़ने 12 में से, ऐसे टेक्निक अपनाता हूँ। शॉर्टकट टेक्निक है, लेकिन आप जैसा चाहें, लेकिन पिछले 10 महीने की मुझे सैलरी चाहिए। अब पिछले 10 महीने में मुझे बेसिक सैलरी कितनी मिली होगी? 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक और 1 फरवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक, क्योंकि उसकी यहाँ वो नहीं लेना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल अप्रैल से कोई लेना देना नहीं, जिस दिन सैलरी चेंज हो रही, तो उसकी सैलरी 1 फरवरी 2022 से 31 जनवरी 2023 तक 26,000 रुपए थी, है ना। तो 26,000 रुपए कितने महीने हो गई है? 5 फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीने। तो 5 महीने ये और 27,500 इंटू 5, तो कितना आ गया? ये वाला होगा 1,30,000, नीचे वाला होगा 1,37,500, टोटल 267,500 डिवाइड बाय 10। प्लस डीए, बेटा जल्दी नहीं है। डीए डीए है 20% ऑफ सैलरी, और हमें लेना है स्पेशल डीए विच इज 40%। तो कितना आया? 267,500 इंटू 20% इंटू 40%, कितना आया? 21,400। 21,400 प्लस 267,500, 288,900 डिवाइड बाय 10, 28,890। ठीक है, 28,890। तो 28,890 इंटू 15 डिवाइड बाय 2, 2,16,675। और यही मिनिमम है। जब ये यही मिनिमम होता है तो बच्चों का सबसे ज्यादा गलत होता है, क्योंकि बच्चे गलती यहाँ करेंगे। अगर मिनिमम यही आ रहा है, सारा एग्जाम्प्ट होना है, और ये आ रहा है मान लिया 15-16 लाख, तो बच्चों का गलत भी हो जाएगा, तो आंसर फाइनल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मिनिमम पॉइंट थर्ड वाला ही होगा तो बच्चे यहाँ गलती करेंगे तो फाइनल आंसर भी गलत हो। तो क्वेश्चन ऐसे ही सेट होना चाहिए कि यही हो, ताकि पता तो चले कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है। तो 12 लाख में से 2,16,675 माइनस हो गए 9 लाख, और टोटल 10,82,325। ये है ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000, कितना आ गया? ठीक है, कोई टेंशन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 39, हमें टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकाली है मिस्टर कपूर की, जो एम्प्लॉय हैं XYZ लिमिटेड में। 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी के मिले हैं, रिटायर हुए हैं 16 फरवरी 2024 को। 25 साल 7 महीने काम करने के बाद उनकी सैलरी
अक्टूबर 2023 से 60,000 है, पहले 50,000 थी, और डीए 30,800 रुपए पर मंथ है। उनका अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट बताना है कितना होगा, और मतलब ये हेडिंग थी एक तरीके से, इसको हम इग्नोर मारे। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कि कितनी ग्रेच्युटी हमारी एग्जेम्प्ट होनी है अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो फर्स्ट आंसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10) फर्स्ट। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट हो जाएगी हमारी, जो इन्हें मिला 25 लाख। तो हमसे पूछा कितना एग्जेम्प्ट होगा, तो 25 लाख एग्जेम्प्ट है ना। सेकंड पॉइंट, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, तो अंडर सेक्शन 10(10) सेकेंड निकालना है हमें। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल रिसीव्ड 25 लाख, सेकेंड पॉइंट 20 लाख, थर्ड पॉइंट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 25 ईयर्स 7 मंथ्स, यहां पर 6 महीने से ज्यादा को 1 साल मान लिया जाता है, इंटू 15/26 इंटू लास्ट मंथ, लास्ट ड्रॉन्ग मंथली सैलरी। इन्हें आखिरी समय में मिलता है 60,000 रुपए, और डीए भी लेना है, तो 60 और 30 90,800 है ना। तो कितना आ गया अमाउंट? नहीं निकाल पा रहे आप लोग? 1,62,000। सबसे कम यही है, तो यही हमारा आंसर है। एग्जेम्प्ट भी 13,62,000 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मतलब सेक्शन 10(10) थर्ड आएगा। फर्स्ट पॉइंट 25 लाख, सेकंड पॉइंट 20 लाख, थर्ड पॉइंट completed year of service 25 into 1/2 into सैलरी, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी निकालनी है पिछले 10 महीने की। इनकी सैलरी, ये रिटायर हुए 16 फरवरी को, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक, देखो क्या 10 महीने हो रहे हैं? चेक करो, हैं 10 महीने हो रहे हैं ना। और जिस महीने रिटायर होता है उस महीने की सैलरी को नहीं लेते हैं, इसीलिए हमने पिछले 10 महीने लिया। और इनकी सैलरी में चेंजेस भी आया है 1 अक्टूबर से, तो 6 महीना इनकी सैलरी 50,000 होगी, 4 महीना इनकी सैलरी 60,000। तो कितना आया? कितना? 5,40,000 डिवाइड बाय 10, कितना? 54,000। अब जो है कुछ और इनका डीए वगैरह है 40%, है ना। तो 30,800 का 40% कितना? 12,320। तो टोटल 66,000 कितना अमाउंट आया? 8,29,000।
तो मिनिमम है 829, ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40, मिस्टर अमित है और अकाउंट मैनेजर है, रिटायर हो रहे हैं ये 15 जनवरी 2024 को। 30 साल 7 महीना काम करने के बाद उनकी सैलरी है 25,000, 30 सितंबर तक, 23 तक, उसके बाद 27,000 है। 2,000 रुपए पर मंथ इन्हें डीए भी मिला है। 55% जो डीए है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आता है। ही इज नॉट कवर्ड, ही हैज रिसीव्ड 8 लाख ग्रेचुटी। हमें टैक्सेबल ग्रेचुटी निकालनी है, तो ग्रेचुटी रिसीव्ड आठ लाख माइनस होगा एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) थर्ड, ये है नॉट कवर्ड। तो एक नॉट कवर्ड में हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है एक्चुअल रिसीव्ड 8 लाख, सेकेंड पॉइंट होता है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, थर्ड पॉइंट होता है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 साल इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। इनकी सैलरी बदली है, तो रिटायर हुए 15 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च, 1 मार्च 23 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। देखो क्या 10 महीने हो रहे हैं, ये 2 लाख हो रहे हैं 10 महीने। और इनकी सैलरी कब बदली है? 30 सितंबर। तो 1 मार्च 23 से 30 सितंबर 23 तक इनकी सैलरी थी 25,000। कितने महीने हो गए ये? 7 महीने। और फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर इनकी सैलरी हो गई 27,000, 3 महीना। और टोटल जो बैठेगी सब कुछ ये दोनों मिलाकर 2,56,000। डीए मंथली है तो इसे डिवाइड कर देते हैं 10 से पहले, 25,600। डीए है 2,000 रुपए पर मंथ, लेकिन इसका 55% लेंगे। कितना? 1100। तो 26,700 रुपए हमारी एवरेज सैलरी आ गई। क्या आ गया ये? 4,500,000। 4,500,000। तो मिनिमम क्या है? 4,500,000। तो एग्जाम क्या होगा? 4,500,000। तो टैक्सेबल कितना होगा? 3,99,500। ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पेंशन। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया ग्रेचुटी पूरा, अच्छे से तसल्ली से एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, है ना। तो आप लोगों को ग्रेचुटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मानकर चलिए, ये मानकर चलिए अगर कोई क्वेश्चन रिटायरमेंट का है ना, तो ग्रेचुटी 100% उसमें आएगी, 100%। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेंशन करें।